सरहदों पर खतरात पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर है। अस्करी सफारतकारी और बैन अल-अक़वामी हम आहंगी वक्त का तकाजा बन चुकी है। पाकिस्तान अमन के लिए शराकतदार मालिक से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। पेचीदा खतरात के इस दौर में फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में मुनक़्क़दा रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इलाकाई सलामती, अस्करी सफारतकारी और इंसदाद दहशतगर्दी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में आला सतह के मुकालमे में वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद ने इज्तिमाई तौर पर अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। जंग खत्म कराना मेरा मिशन। थाईलैंड, कंबोडिया, कशीदगी ने पाक भारत तनाज़ा याद दिलाया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने दोनों मालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात की है। जंगों से कुछ नहीं मिलता, लड़ाई करने वाले मालिक के साथ कभी तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का जिक्र किया। सदर ट्रंप का पाक भारत सीज़ फायर पर यह 26वां बयान है। दूसरी जानब सदर ट्रंप के राब्ते के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। मकाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंग बंदी पर तैयार है। आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से मेरे बयान को सियाक व सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म साखडार ने वजाहत जारी कर दी। एक्स पर लिखा कि नून लीग हुकूमत में हमेशा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मामलत फराहम करते रहे। जब तक रिहाई का मामला हल ना हो जाए आइंदा भी करते रहेंगे। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमरीका। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोकर वाज़ेह है। मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद 271 हो गई। जाम बहक होने वालों में 132 बच्चे, 93 मर्द, 46 खातीन शामिल। पंजाब में बारिशों के बायस हादसात 145, खैबर पख्तूनख्वा में 63, सिंध में 25, बलोचिस्तान में 20 अफराद जाम बहक हुए। इस्लामाबाद में बारिशों के बायस हादसात 8 अफराद जाम बहक हुए। बारिशों से 1191 घरों को नुकसान, 367 मवेशी पानी में बह गए। बारिशों से 18.5 किलोमीटर सड़कों और 12 पुलों को नुकसान पहुंचा। टिलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाहती मकाम फेरी मेडोज की सड़क शाहराह काराकोरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। सैकड़ों सयाह फंस गए। पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बाद हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। जोगा गांव में पाक फौज ने मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासिन को खेमे, गर्म बिस्तर, तैयार खाने और जरूरी राशन मुहैया। जिला दामिर और घांचे में मानसून बारिशें। बाबूसर तक में सैलाब से तबाही मचा दी और सैलाबी रेल ने 9 किलोमीटर सड़क का नक्शा ही बदल दिया। सैकड़ों मकानात, बिजली के खंबे, वाटर चैनल्स, पंचकियां, राब्ता पुल तबाह। बटोगा में दोबारा सैलाब से राब्ता सड़क, ज़रई अराजी, फसलें, बागात मुतासर। सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए फौरी तौर पर 7 अरब रुपए फराहम किए जाएं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब से मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसानात हुए हैं, जिनमें 300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 200 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। 20 किलोमीटर तवील शाहराह को भी शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि पानी, बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। वज़ीर आज़म से अपील है कि वह ज़ाती तौर पर मुतासर इलाकों का दौरा करें। पंजाब हुकूमत का हफ्जाबाद और पिंडी भटियां के सैलाब मुतासिन के लिए इमदाद का ऐलान। फी खानदान 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सैलाब मुतासिन से मुलाकात। कहा, इमदादी चेक जल्द मुतासिन में तकसीम किए जाएंगे। इमदाद के ऐलान पर सैलाब मुतासिन का वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। फितना और हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों का अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। वज़ीर
आला ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग ली। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इसमें दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन अमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाक और बलोचिस्तान में बहाली, अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुँच गए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास मुतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती हिकमत अमली और आइंदा महीनों की पॉलिसियों पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब काबीना में तोसी जैसे मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। सजाएं देने वाले खौफजदा लोगों से हमें कोई डर नहीं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमें अडियाला जेल में नहीं जाने दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि एक वकील अपनी टीम के बगैर समात में शामिल हो? यह फेयर ट्रायल कैसे होगा कि जब वकला को ही अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? 26वीं तरमीम के असरात आप देख सकते हैं। जजिस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा। बानी पीटीआई की वजह से जज भी बेबस हैं। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना होगा। हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई बाहर आए तो तहरीक चलेगी। पीटीआई के कारकुनान को चुन कर सजाएं दी जा रही हैं। बानी पीटीआई ने 9 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि एफआईआर में सबूत का फकदान है। 9 में वाकयात में मुआवनत का इल्जाम बेबुनियाद है। बानी पीटीआई का नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। दरखास्त में यह भी लिखा कि प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। पुलिस ने 5 माह तक गिरफ्तारी से गुरेज किया। बदनीयती वाज़ेह है। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत नाकाफी हैं। दीगर मुलज़मान को जमानत मिल चुकी है। सानहा सवाद की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलत बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को वाक़ये के रोज़ होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से न रोका। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 106 एफआईआर दर्ज हुई। सिर्फ 14 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम निहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP के अलीमीन गंडापुर कहते हैं कि विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज है। जमजरा को भी फंड फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। विफाक को दो टुक पैगाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी इसकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली के लिए अपना जिरगा बना रही है। अमन अमान कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। जनरल फैज का कोर्ट मार्शल किसी और केस में नहीं, वो मामला वाज़ेह है। फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं वो तो मुताल्लिका इदारा ही बेहतर बता सकता है। नून लीगी रहनुमा अख्तियार वली खान के प्रोग्राम ABN न्यूज़ डिबेट में गुफ्तगू, कहा मामला फौज के नज़्म ज़ब्त आइन और इख्तियार के तहत चलाया गया। जब तफसीली फैसला आएगा सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये सिर्फ बगावत नहीं, एक मुकम्मल खाका है जिसमें हर चीज़ प्लान के तहत रखी गई। नईम पंजोथा बोले कि अगर जनरल फैज ने जुर्म किया तो ट्रायल भी हो और सजा भी मिले। सिर्फ जनरल फैज नहीं, बाजवा में तमाम जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। यह कहना कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है सरासर गलत है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा जनरल बाजवा और जनरल फैज में डिवीजन ने पूरा सिस्टम मुतासर किया। दूसरी एक्सटेंशन की ख्वाहिश में साबिक आर्मी चीफ हर हद पार कर गए। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी के जेल से बाहर आने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। सेनेट इलेक्शन में अलीमीन गंडापुर को टफ टाइम मिला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश। KP में ताजिरों, मकामी रहनुमाओं और शहरियों से भत्ता लिया जा रहा है। DI खान में शाम के बाद शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। फाटा मामलात के हल के लिए कबायली माहिदीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील। वादे के मुताबिक मुख्तस फंड जारी किए जाए। वफाकी हुकूमत के मनसूबों की तमाम तवज्जो पंजाब पर मरकूज। लैपटॉप, यूथ स्कीम, दानिश स्कूल मनसूबों में KP को नजरअंदाज किया गया। लाहौर के हल्का NA 129 ज़मनी इंतहा। PTI का हमाद अजहर को मैदान में उतारने का फैसला। कानूनी पेचीदगी की सूरत में इनके खानदान से किसी को टिकट दिया जाएगा। नून लीग में भी किसी बड़े खिलाड़ी को भी मैदान में उतारे जाने पर गौर। दोनों पार्टियां हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी होने के बाद करेंगी। रुकन कौमी असम्बली में अजहर के इंतकाल के बाद से लाहौर की नशिस्त NA 129 खाली हुई।